दोस्तों, हैप्पी टीचर्स डे। जैसा कि आपको इसके थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आज शिक्षक दिवस प्रतियोगिता के इस एपिसोड में आपको पूरे प्रश्न में 4 खंड हैं, 4 सेक्शन हैं। चारों सेक्शन में 10-10 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको वह क्वेश्चन निर्धारित समय पे लिख करके सबमिट करने होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सेक्शन 1 सामान्य ज्ञान जीके जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? आपको नाम लिखना है। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सी तारीख है जिस तारीख को हमारे देश के 2 बड़े नेताओं के जन्मदिन मनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है या हमको उन किरणों से बचाने का काम करती है? क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, रामायण के रचयिता कौन हैं? ध्यान सुनना, रामायण के रचयिता कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है विटामिन डी। आपने विटामिन का नाम सुना होगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको उस रोग का नाम बताना है जो विटामिन बी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का, ध्यान सुनना, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय का नाम लिखिए। वो कौन सा विश्वविद्यालय है जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त किया है? क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा पुच्छल तारा पूरे 76 साल के बाद दिखाई देता है? इस प्रकार से आपका ये सेक्शन नंबर पहला सामान्य ज्ञान हो चुका है, जिसकी पूरी मार्किंग 10 मार्क की है। अब आते हैं कुछ सेक्शन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी मैथमेटिक्स का है। इसमें आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि बहुत सिंपल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप। 3/7 और 9/21 में आपको क्रम संबंध दिखाना है। इसमें आपको क्रम संबंध बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो आपको आयत की परिमिति निकालनी होगी। आयत की परिमिति कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? क्वेश्चन नंबर 4, 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा? 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 30 से पूरी तरह विभक्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, -4 और 0 किस चतुर्थांश में स्थित बिंदु है? आपको चतुर्थांश या अक्ष का नाम बताना होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7,
बिंदु P -3 और 4 और बिंदु Q 1 और -4 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, 13 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। माने एक वर्ग है, उसकी भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके सामने है। अगर मान लीजिए घड़ी में इस समय 8:45 हो रहे हैं और उसी समय उस घड़ी को किसी समतल दर्पण में देखा जाए, तो समतल दर्पण में हमें कितना बजा हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 10, 50 से 100 के बीच 5 की आवृत्ति कितनी बार हुई है। माने 50 से 100 के बीच 5 कितनी बार आता है, आपका इसका आंसर देना है। इस प्रकार से आपने देख लिया 10 नंबर सामान्य ज्ञान, 10 नंबर मैथमेटिक्स का हो गया। अब सेक्शन नंबर 3 में आते हैं। सेक्शन नंबर 3 क्या है, सामान्य हिंदी। ये भी आपके 10 नंबर क्वेश्चन में दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, कृपण का विपरीतार्थक शब्द लिखो। कृपण का विपरीतार्थक माने विरुद्धार्थी। प्रसून का समानार्थी मतलब पर्यायवाची लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, चिड़िया डाल पर बैठी है। इसमें आपको काल पहचानना है और कौन ये वाक्य कौन से काल में है, आपको नाम लिखना है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे ही 4 में है, रमन सोया है। इसमें भी आपको काल पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 5, वे स्कूल जाते होंगे। ये कौन सा काल है, किस काल में है, इसका आपको केवल नाम लिखना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लड़कियां स्कूल में जाते होंगे। ये वाक्य में कुछ अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को आपको शुद्ध करके वाक्य को फिर से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। इस वाक्य में कौन से रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 8, धीरे धीरे चलो गंतव्य पाना है। धीरे धीरे चलो गंतव्य पाना है। इसमें अव्यय कहाँ है और कौन से प्रकार का अव्यय है, आपको ये बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जिम अमोघ रघुपति कर बाना। इसमें कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसे आपको उस दिवस को, उस डेट को लिखना है, कब हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, सेक्शन नंबर लास्ट जो इंग्लिश का सेक्शन है। इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, शी डिड अ ग्रेट जॉब, नेम द टेंस। यहाँ पर आपको टेंस का नाम लिखना है। बॉयज हैव बीन सॉ अ मंकी। सेंटेंस में कुछ करेक्शन करने हैं आपको, वो करेक्ट करके आपको फिर से लिखना है। राधा हैज़ गॉन टू सी द टेम्पल। इसमें आपको WH क्वेश्चन बनाना है, इस प्रकार से उसका आंसर टू सी आना चाहिए। सीमा डज हर वर्क। इसमें आपको चेंज द वॉइस करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 5, कम प्लीज चेंज द वॉइस। Rani had written a letter to her mother to invite her and posted it at once. Use not only but also. क्वेश्चन नंबर 7, ये एक शब्द दिया गया है, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस है, नहीं है, वो स्पेलिंग कंप्लीट करके आपको शब्द को पूरा करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट हिंदी मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको हिंदी मीनिंग लिखना है। और आपको इन दो शब्दों का होमोफोन्स लिखना है, हेयर का और पीस का। ये आप करके दिए गए जो समय आपको दिया गया है सूचना में, उसके आधार पर इसको आप सबमिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे रिजल्ट के साथ में, कौन किसका कितना रिजल्ट है।